श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की ओर बढ़ने लगता है। बेकाबू मन आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है और नियंत्रित मन आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। बेकाबू मन आपको आगे बढ़ने से रोकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। बिल गेट्स कहते हैं, एक सफल आदमी वही बनता है जो अपने विचारों और मन पर काबू पा लेता है। मतलब तुम आगे जाकर क्या बनने वाले हो ये तुम्हारे विचारों से पता चलता है। दुनिया के सभी सफल लोग अपने मन को नियंत्रित करने को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मन होता क्या है। मन हमारे भीतर का ही एक सूक्ष्म अंग है जो हमारी चेतना, सोचने की और समझने की क्षमता, इच्छाएं करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अंग होता है। मन का काम होता है हमेशा सोचते रहना। मन लगातार विचारों की उत्पत्ति करता रहता है और आपके मन में हर दिन 50,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और उसमें से आधे से ज़्यादा विचार बार बार रिपीट होते हैं। मन का स्वाभाविक गुण है, वो कभी एक जगह पर टिकता नहीं। हमारा मन ही है जो किसी भी आदत को लगाता है और किसी भी आदत को छुड़ाता है। यही मन हमारे विचार, इच्छाओं और भावनाओं का चालक होता है। और आपका मन माया के अधीन होता है और आपका मन चाहता है कि आप मौज मस्ती करते रहो, हर पल आनंद का मजा लेते रहो। फिर वो आनंद सही हो या गलत, उससे आपको कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो, क्योंकि जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक तुम कुछ नया नहीं करोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे। वही पुरानी आदतों में लगे रहोगे और आपको बुरी आदतें लगाने नहीं पड़ती। वो तुम्हारा मन तुम्हें खुद लगाता है। जैसे कि घंटों तक इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल डाउन करना, दिन भर टाइम वेस्ट करना, जैसे कोई आपका लाइफ का गोल ही ना हो। आपको बार बार पॉर्न वीडियोस देखने के लिए, बार बार मस्टरबेशन करने के लिए मजबूर करने वाला आपका मन ही है। और कई लोग तो पॉर्न वीडियोज और मस्टरबेशन से एडिक्ट हो गए। आपको पता है ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप लोग चाहते हुए भी इन आदतों को छुड़ा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। तुम तुम्हारे मन के गुलाम बन चुके हो। तो इसीलिए मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने मन पर पूरी तरीके से काबू पा लोगे। पहला है एक्सरसाइज। रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज करने से तुम फ्रेश रहोगे और तुम एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करोगे। रोज एक्सरसाइज करना आपके शरीर और मन के लिए अमरूद जैसा काम करता है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में से बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है और दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। एक्सरसाइज करने से मानसिक तनाव कम होता है और आप में अधिक ऊर्जा रहने लगती है और आपका मन शांत और स्थिर रहने लगता है और आपकी याददाश्त अच्छी होने लगती है। इसीलिए आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। दूसरा है प्राणायाम। और हर रोज प्राणायाम करना शुरू कर दो, क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध होता है। जब आपकी सांसें तेज और अनियमित होती है तब आपका मन बेचैन रहता है, और जब आपकी सांसें धीमी और स्थिर हो तब आपका मन शांत होता है। और जब तुम तुम्हारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हो तब तुम्हारे मन में आने वाले अनावश्यक विचार अपने आप कम हो जाते हैं। प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण पाने की आधुनिक कला है। जब आप गहरी सांस लेते हो तब आपका मन अपने आप शांत हो जाता है और प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ने लगता है। प्राणायाम करने से तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में वापस आता है और बेचैनी दूर करता है और मानसिक संतुलन और धैर्य बेहतर बनते जाता है। तीसरा है मेडिटेशन। मन को शांत और नियंत्रण में रखने के लिए मेडिटेशन ही सबसे प्रभावशाली उपाय है। आप हर रोज मेडिटेशन करना शुरू कर दो। शुरुआत में आप 2-3 मिनट से शुरू कर सकते हो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ।
मेडिटेशन करने से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तनाव और चिंता कम हो जाती है। मेडिटेशन करने से आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित होने लगता है। आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। मेडिटेशन आत्मनिरीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आप आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हो। इससे तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य सुधारने लगता है और नींद बेहतर आने लगती है।